हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं माई एसक्यूएल का पार्ट फिफ्थ। अगर आपने पार्ट 1 to 4 नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने उन वीडियोस में आपको बताया है कि आप माई एसक्यूएल में कैसे किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, क्रिएट ही नहीं, आप उस टेबल में अपना डाटा भी इंसर्ट करा सकते हैं और जब चाहे तब आप उस डाटा को देख भी सकते हैं, क्योंकि आप जब उस टेबल में आप अपना डाटा को इंसर्ट कराएंगे तो वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो माई एसक्यूएल में सेव हो जाएगी। और जब भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को देखना चाहेंगे, आप बस टेबल का नाम डालिए, कमांड लिखनी पड़ेगी उसके लिए और आप उस टेबल को देख सकते हैं। तो बहुत सारी कमांड्स हम आपको बता चुके हैं, लेकिन कुछ कमांड्स हम आज फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक का ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। और हाँ, उस कमांड्स को हम पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर आपको पूरा प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम कमांड्स पढ़ेंगे उनके बारे में कुछ चीज़ जानेंगे। जैसे कि हम आज आपको जो कमांड्स बताने वाले हैं, उस कमांड में आपका एक वर्ड यूज़ होगा, लाइक। तो उस लाइक का क्या यूज़ है, उस कमांड में लिखने से क्या होता है, पहले वो हम जानेंगे। उसके बाद फिर हम आपको उसकी कमांड बताएंगे, देन फिर उसे हम प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे। तो जानते हैं कि लाइक क्या होता है। SQL also include a string matching operation like for comparison for character string using pattern। जो SQL है वो एक स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेशन तो है ही, उसी की तरह एक लाइक ऑपरेशन भी आता है जो कि स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। लेकिन इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो हम जान लेते हैं कि वो किस पैटर्न में स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। तो दो तरह के होते हैं पैटर्न इसके। पहला आपका होता है परसेंटेज। आप लाइक के साथ परसेंटेज का जब भी यूज़ करेंगे तो आपको क्या वो कंपेयर करेगा, द परसेंटेज कैरेक्टर मैच एनी सब स्ट्रिंग। जब भी आप लाइक के साथ परसेंटेज यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग होगी वो उस स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। नेक्स्ट आपका आता है अंडर स्कोर। अंडर स्कोर में क्या होता है, द अंडर स्कोर कैरेक्टर मैच एनी कैरेक्टर। और अगर आप लाइक के साथ अंडर स्कोर को यूज़ करते हैं तो जो भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे उस स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर जो होगा वो आपका कंपेयर करेगा। जैसे आपने कोई भी कमांड दी, उस कमांड में कोई भी एक लेटर लिख दिया, तो आपका जो भी कॉलम का नेम होगा, अगर वो वर्ड उसके अंदर आ रहा है तो वो शो होकर के दिखाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो नहीं शो होगा, कहेगा कि इसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है। तो ये थे दो चीज़ें जो जिनसे हमें पता चलता है कि हम लाइक को कैसे कंपेयर करते हैं। लेकिन लाइक के साथ कुछ पैटर्न होते हैं कि आप परसेंटेज और अंडर स्कोर को कैसे कैसे लगा करके आप कंपेयर करेंगे। तो बहुत सारे होते हैं, इसमें ज़्यादातर कैसे यूज़ करते हैं वो देख लीजिए। आप सबसे पहले लिखेंगे लाइक इक्वल्स टू ए अल्फ़ाबेट मैंने लिया है, आप अल्फ़ाबेट कोई भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल। आपने अपनी टेबल में जैसे भी कॉलम का नेम दिया होगा उस हिसाब से आप कोई भी कैरेक्टर कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ हमने एक इंडिविजुअल एक अल्फ़ाबेट लिया है जो कि क्या है, ए। तो आप इसे मत वो करिएगा कि हम ए को ही लेकर के कंपेयर कर सकते हैं। हम बता दे रहे हैं आपको, यहाँ ए की जगह आप कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, A to Z। हमने केवल समझाने के लिए आपको लिया है ए कैरेक्टर। तो क्या लिखेंगे आप सॉरी, आप लाइक के साथ कंपेयर कर रहे हैं ए परसेंटेज को। तो जब आप कमांड में लिखेंगे इस तरह कि लाइक इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर ए परसेंटेज, तो वो क्या फाइंड करेगा, आपकी स्ट्रिंग में ढूंढेगा क्या। इसका मतलब होता है फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए। जब भी आप कमांड में लाइक
इक्वल्स टू ए परसेंटेज का यूज़ करेंगे तो वो आपकी टेबल में फाइंड करेगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि ए से स्टार्ट है। मतलब मान लीजिए आपने एक टेबल बना रखी है, उस टेबल में कई सारे इंटिटीज़ आपने फिल किए हैं, तो उसमें जिसका भी नाम हो गया या फिर जो भी जिस चीज़ की भी आपने टेबल में बनाई है, मान लीजिए कि स्टूडेंट डिटेल आपने बनाई है, स्टूडेंट्स के नेम है उसमें, तो जिस भी बच्चे का नाम ए से स्टार्ट होगा वो उसे आपको फाइंड करके सारे जितने भी ए नाम से बच्चे होंगे उनको वो एक साथ शो करके आपको दिखाएगा। बस इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाइक इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा है, परसेंटेज ए। उसमें आपको परसेंटेज लास्ट में लगाया था और इसमें क्या किया है, परसेंटेज पहले लगाया है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब परसेंटेज आगे लगता है, जब भी आपका कैरेक्टर के आगे परसेंटेज यूज़ होता है तो आप जानेंगे कि आपकी टेबल में जितनी भी एंटिटीज़ फिल हैं उनके लास्ट स्टूडेंट के लास्ट नेम में जो ए आ रहा है उस तरह के बच्चे कितने हैं, जितने भी होंगे वो एक अलग कॉलम में आपको शो करके वो दिखाएगा। तो याद रखिएगा, अगर परसेंटेज कैरेक्टर के बाद लगता है तो वो स्टार्टिंग देखेगा और अगर कैरेक्टर के पहले लगता है परसेंटेज तो वो लास्ट देखेगा। बहुत ही इजी है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लाइक इक्वल्स टू परसेंटेज ए परसेंटेज। मतलब कि अभी तक आप एक देखे थे लग रहा था, अब दोनों साइड लगा है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड परसेंटेज लगा है और बीच में एक कैरेक्टर लिया है जिसे वो कंपेयर करना चाह रहा है अपनी एंटिटी से। तो इसमें वो क्या फाइंड करेगा, दैट लाइन ए इज़ एनी पोजीशन। जब भी आपका कैरेक्टर इस तरह बीच में आएगा परसेंटेज के तो वो आपकी एंटिटी से देखेगा कि स्टूडेंट्स के नाम में अगर ए आ रहा है और वो चाहे जिस पोजीशन में ए हो वो सारे नाम उठा करके आपको शो कर देगा कि इस स्टूडेंट के नाम में ए है। नेक्स्ट आएगा आपका लाइक इक्वल्स टू अंडर स्कोर ए परसेंटेज। हाँ, अभी तक आपने परसेंटेज के बारे में पढ़ा, अब अंडर स्कोर भी तो था उसका, तो वो भी यूज़ होता है। तो उसमें क्या दिखा रहा है कि सबसे पहले अंडर स्कोर लगा हुआ है, देन कैरेक्टर लिखा हुआ है, उसके बाद परसेंटेज लिखा है। तो इसका मीन्स क्या होता है कि ए इज़ इन दी सेकेंड पोजीशन। जो आपका स्टूडेंट का नेम है उसके नाम में जो ए है वो सेकेंड पोजीशन में आ रहा है। तो उस तरह के जितने भी स्टूडेंट के नेम होंगे वो आपको दिखा देगा अलग शो करके। नेक्स्ट है आपका लाइक ए अंडर स्कोर डबल अंडर स्कोर इसमें लगाए गए हैं, लाइन नहीं खींची है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पास, यहाँ डबल अंडर स्कोर लगा हुआ है, देन उसके बाद क्या किया है, परसेंटेज लगाया है। तो इसका मीन्स क्या होता है, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए एंड एट लीस्ट 3 कैरेक्टर इन दी लेंथ। आपके जो भी स्टूडेंट के नेम होंगे वो नाम आपका ए कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, लेकिन उस नाम में कम से कम 3 कैरेक्टर्स की लेंथ और होनी चाहिए। इसमें ये बोल रहा है क्योंकि इसमें क्या किया है कि ए के बाद अंडर स्कोर लगा दिया है यहाँ पास डबल, इसीलिए इसमें बोला है कि एट लीस्ट 3 कैरेक्टर इन दी लेंथ उसमें और होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका लाइक इक्वल्स टू ए परसेंटेज आर। इसमें 2 कैरेक्टर हमने लिए हैं और 2 कैरेक्टर को वो कंपेयर करेगा। तो इसमें 2 कैरेक्टर कैसे वो कंपेयर करेगा, देखेगा कि वैल्यू स्टार्ट विद ए। जो आपका ए कैरेक्टर है वो देखेगा कि उस कैरेक्टर से नाम स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, ए कैरेक्टर से नाम स्टार्ट हो रहा है या फिर नहीं। और जो आर है वो देखेगा लास्ट स्टूडेंट का लास्ट कैरेक्टर कि वो आर से एंड हो रहा है नाम उसका कि नहीं। तो ये सारे पैटर्न हैं जो कि आप लाइक में यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर तो हम बोलना चाहेंगे कि आपका जो आता है एग्ज़ाम में पूछता है वो आपका होता है ए परसेंटेज, यानी कि पहला वाला और
दूसरा वाला, और एक ये है जो कि अक्सर मैम लोग डिस्कस कर लेती हैं, जो कि है अंडरस्कोर ए परसेंटेज। तो ये तीन हैं जो कि अक्सर मैंने देखे हैं कि काफ़ी यूज़ में आते हैं और एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इन तीन को तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और जो तीन बाकी के हैं वो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी पूछ सकता है इसे। तो ये सारे थे लाइक के पैटर्न्स। अब देखते हैं कि लाइक वर्क की कमांड अगर आपको लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे। तो पहले इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस। आपकी इसमें कंडीशन लगती है पैटर्न जब भी आप कंपेयर करते हैं। तो कमांड आप क्या लिखते हैं इसमें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। सबसे पहले आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, आपकी जो भी टेबल का नेम होगा वो लिखेंगे। देन कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाने के लिए जब भी आप लिखेंगे तो आप सबसे पहले वेयर का यूज़ करेंगे। देन वेयर का यूज़ करने के बाद आप लिखेंगे उस कॉलम का नेम जिस कॉलम के एंटिटीज़ को आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले आप कंडीशन लगाने के लिए वेयर लिखेंगे, उसके बाद जिस कॉलम की एंटिटी से आपको कंपेयर करना है उस कॉलम का नेम लिखेंगे। देन फाइनली आप लाइक लगाएंगे। लाइक के बाद जितने भी पैटर्न हमने अभी तक आपको बताए हैं, जैसे ए परसेंटेज, परसेंटेज ए, इस तरह के जितने भी पैटर्न हमने आपको बताए हैं वो सारे पैटर्न आप लाइक के बाद यूज़ करेंगे, यानी कि आप यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये आपकी हो गई लाइक की कमांड। अब आगे चलते हैं। अल्टरनिंग टेबल। आप लोग जब MySQL में टेबल बनाते हैं तो कुछ कमांड्स रिलेटेड किससे होती हैं, अल्टरनिंग, मतलब अल्टर से यूज़ होती हैं। तो उस तरह की कमांड्स जो यूज़ होती हैं इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, मतलब अल्टर के अंदर आप कौन कौन सी कमांड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्टर में क्या क्या होता है, उसके बाद फिर उसकी कमांड देखेंगे। The alter table command is used to change definition of the exiting table। जो alter होता है वो कैसी कमांड होती है, आपकी जो टेबल एग्जिट कर रही है उसमें कुछ चेंजेस करती है अल्टरनिंग कमांड। तो कैसी चेंजेस करती है वही हम देखेंगे। पहला चेंजेस आप देखेंगे टू ऐड अ कॉलम। आप अल्टर का यूज़ करके किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं। देन टू रीडिफाइन अ कॉलम डेटा टाइप साइज डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और हाँ, आप किसी भी कॉलम को रीडिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि आपने किसी भी कॉलम का डेटा टाइप या फिर साइज चेंज करना है तो आप इसे अल्टर का यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। देन क्या आता है आपका ड्रॉप कॉलम। आप किसी भी पर्टिकुलर एक कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका टू चेंज द नेम ऑफ वन ऑफ योर कॉलम। आप अपने कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं जो कि आप अल्टर का यूज़ करके करते हैं। तो चलिए, आपने ये देख लिया कि अल्टर के अंदर किस किस की कमांड आती है। अब उन कमांड्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे टू रीडिफाइन अ कॉलम, मतलब कि आपने कोई कॉलम पहले से बना रखा है और उसका आपको डेटा टाइप चेंज करना है। मिस्टेक से आपने डेटा टाइप कुछ और लिख दिया है, मतलब कि मान लीजिए आपने नेम का कॉलम बनाया और उसका डेटा टाइप वैर कैर ना लिख करके आपने इंट डाल दिया है। तो आपको चेंज करना होगा तो आप किसका यूज़ करेंगे, अल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। और आपको साइज़ चेंज करना है तो भी आप इसी का यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करनी है आपको तो भी अल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। तो इसकी कमांड क्या होती है, सबसे पहले आप लिखते हैं अल्टर टेबल नेम। अल्टर की जितनी भी कमांड्स होती हैं उनमें फर्स्ट लाइन जो होती है आपकी वो यही होती है, सब में क्या होती है, अल्टर टेबल नेम। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, अल्टर टेबल नेम। देन जो आपको चेंजेस करने होते हैं उसकी कमांड आप लिखते हैं। जैसे कि आपको
इसमें मॉडिफाई करना था, मतलब कि आपको डेटा टाइप चेंज करना था, तो चेंज करना है तो मॉडिफाई हुआ आपको, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, मॉडिफाई, और जो कॉलम का आपको चेंज करना है उस कॉलम का नेम लिखेंगे और नया डाटा टाइप लिखेंगे और न्यू साइज लिखेंगे आप, देन आप सेमी कॉलन लगा के एंटर कर देंगे, आपका चेंजेस उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड देखते हैं जो कि है आपकी ऐड अ कॉलम। आपको अपनी टेबल में कोई एक कॉलम ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एल्टर टेबल टेबल नेम लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे, ऐड कॉलम। आपको कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पास आप क्या लिखेंगे, ऐड कॉलम। उसके बाद जो भी कॉलम ऐड करना है नया, उस कॉलम का नेम लिखेंगे आप यहाँ पर, देन उसका डेटा टाइप भी आपको डालना पड़ेगा और साइज़ भी देना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पास ऐड कॉलम के बाद यहाँ पास ब्रैकेट लगाएंगे, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे लगाया है तो क्लोज भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कमांड ड्रॉप कॉलम। आपको कोई एक पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप करना है तो कैसे करेंगे, एल्टर टेबल टेबल नेम आप लिखेंगे सबसे पहले, एल्टर टेबल टेबल नेम, देन ड्रॉप कॉलम नेम। जो भी आपको कॉलम ड्रॉप करना है उसका डायरेक्ट नेम लिख देंगे ड्रॉप करके। और क्या था आपका, ये लास्ट था, टू चेंज द नेम ऑफ वन ऑफ योर कॉलम। आपका जो भी कॉलम का नेम है उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आपको उसकी स्पेलिंग आपको करेक्ट करनी है। तो कैसे आप करेक्ट करेंगे, क्या कमांड देंगे उसके लिए, सबसे पहले लिखेंगे एल्टर टेबल टेबल नेम, देन चेंज, आपको चेंजेस करना है ना उसमें, तो याद रखिएगा क्या करेंगे, चेंज ओल्ड कॉलम नेम। जिस कॉलम में आपको चेंज करना है और उस कॉलम का नेम पहले जो दिया था आपने उसे लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप लिखेंगे न्यू कॉलम नेम, जो आपकी वैल्यू, जो आपका कॉलम का नेम करेक्ट है उसे आप लिखेंगे, देन उसका डेटा टाइप लिखेंगे और सेमी कॉलन लगा के एंटर कर देंगे, बस आपका चेंजेस हो जाएगा उसमें। तो ये सारी कमांड्स थी हमारी, आपने देख ली होंगी सारी रिटर्न में। अब हम इसे आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देते हैं, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, माई एसक्यूएल में। तो चलिए चलते हैं माई एसक्यूएल में। ये रहा माई एसक्यूएल, हम इसे खोल लेते हैं, ओपन हो गया है। अब हमने आपको क्या क्या बताया था, सबसे पहले मुझे याद नहीं आ रहा है, पहले देख लेते हैं कि हमने आपको क्या चीज़ पढ़ाई थी। हाँ, पैटर्न पढ़ाया था, तो पैटर्न की जो आपकी कमांड थी हम उसे यूज़ करेंगे। तो क्या कमांड थी हमारी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक पैटर्न। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेटाबेस लिखेंगे, जो कि हमें टेबल की ज़रूरत है, तो टेबल हम खोलने के लिए डेटाबेस यूज़ करेंगे। हमारा डेटाबेस चेंज हो गया है, अब हम टेबल खोल लेते हैं जिसमें हम वर्क करेंगे। तो टेबल खोलते हैं, टेबल खोलने के लिए हम कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। ये टेबल हमने पहले से बना रखी थी माई एसक्यूएल में, और इसी में हम वर्क करेंगे। हमने पहले से इसलिए बना रखी थी ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। हम यहाँ पर बनाते तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता, इसलिए हमने यहाँ पर पहले से टेबल बना रखी थी। आपके हम समझा देते हैं इस टेबल में क्या क्या है। आपका इसमें कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम आपके इसमें यूज़ हुए हैं। कौन कौन से, कोड मतलब पूरा रोल नंबर दिया हुआ है,
नेम, आपका जो जितने भी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उसमें आपके सारे नेम दे रखे हैं, उसका साइज़ दे रखा है, कलर दे रखा है, देन प्राइस दे रखा है, और डेट, किस डेट में कौन सा सामान आया है उसका डेट दे रखा है, और जहाँ पर नहीं दे रखा है वहाँ पर नल लिखा हुआ है। तो कोई नहीं, नल चीज़ यूज़ करते हैं इसलिए हमने नल वहाँ पर डाल रखा है। तो हमें कमांड कौन सी यूज़ करनी थी, लाइक की। तो चलिए लिखते हैं हम, क्या थी कमांड हमारी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम GA। आपका टेबल नेम जो है वो GA है। और वेयर, कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो आप क्या लिखेंगे, वेयर। कॉलम नेम, हमें कॉलम नेम हम इसमें नाम जी नेम का यूज़ करेंगे, तो कॉलम नेम हमारा हो गया जी नेम। और लिखेंगे लाइक इक्वल्स टू, स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखते हैं हम, कि हमारा एल से हमारे देखिए 3 कैरेक्टर हैं, जो 3 नहीं 4 हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। पहला आपका आ रहा है लेडीज़ जैकेट, लेडीज़ ट्राउज़र्स, लेडीज़ टॉप एंड लेडीज़ ट्राउज़र। यहाँ पास 4 हैं, देखते हैं कि वो आता है कि नहीं। तो स्टार्टिंग का अगर हमें कैरेक्टर पहचानना होता है, कंपेयर करना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर लिखेंगे। कैरेक्टर हमारा यहाँ कौन सा है, एल कैरेक्टर लिखेंगे एंड परसेंटेज लगाएंगे और सेमी कॉलन। तो हमारा इसमें दिखा रहा है एरर, मतलब कि इसमें इस नाम का कोई नहीं, हमने कुछ मिस्टेक कर रखी है इसलिए नहीं ले रहा है। हम इसे अभी करेक्ट करते हैं, इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं तो फिर ये होगा। हाँ, तो मैंने वहाँ पर आपको इक्वल लगा दिया था इसलिए वो नहीं ले रहा था यहाँ लाइक के बाद। तो यहाँ आपको इक्वल नहीं लगाना है। अब हम इसे एंटर करेंगे तो देखिएगा आपका एल वाले जितने भी हैं थिंग्स वो सारी आपको सामने शो हो रही हैं। एल से आप देख सकते हैं ऊपर आपकी टेबल ओपन है, इसमें कितने एल से स्टार्ट है, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो 4 है वो आपके सामने शो हो रहे हैं। तो इसी तरह जितने भी आपके लाइक वाले पैटर्न है वो आप यहाँ डायरेक्ट लगा करके यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि लास्ट में टी, आपको इसमें से जितने भी जी नेम में आपका टी कितने लास्ट में आपका आ रहा है उसे हम चेक करना चाहते हैं। तो हम उसके चेक करने के लिए आप टी लिखेंगे, परसेंटेज सबसे पहले लगाएंगे आगे और टी बाद में लिखेंगे। अब हम इसे एंटर करते हैं तो देखिए जितने भी नाम हैं आपके वो देख रहे होंगे, टी जो है वो सबके लास्ट में टी है, तो इसलिए जितने भी टी लास्ट वाले नाम हैं वो सारे आपके सामने शो हो रहे हैं। और आपका एक कौन सा था, उसमें दोनों साइड परसेंटेज था, तो परसेंटेज दोनों साइड लगा देते हैं और यहाँ पास कोई न्यू कैरेक्टर लिख देते हैं। मान लीजिए कैरेक्टर हम लिखते हैं आई, इसे एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका अधिकतर सारे ही नेम आ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सभी नाम में आई यूज़ हुआ है। तो जिस जिस नाम में आपका आई यूज़ हुआ है वो सारे नाम आपके आ गए हैं। देन आप आपके 3 और पैटर्न बचे वो भी आप देख लीजिए। आपका एक पैटर्न था अंडर स्कोर, यहाँ से ये हटाते हैं और अंडर स्कोर लगाते हैं, अंडर स्कोर और कैरेक्टर लिख देते हैं कौन सा, आर के बाद परसेंटेज। तो इस वाले में आपका क्या वो देख रहा था कि सेकंड पोजीशन में आपका आर है कि नहीं, तो इसे एंटर करते हैं और देखते हैं कि है कि नहीं। तो देखिए आपका किसी भी
नेम में सेकंड पोजीशन में आर नहीं है, इस वजह से वो नहीं शो हो रहा है। अगर आप आर की जगह यहाँ कोई और कैरेक्टर लिखते हैं, मान लीजिए कि सेकंड पोजीशन में के 2 जगह है, तो हम यहाँ पर अगर के लिखते हैं तो वो 2 नाम जो हैं वो आपके सामने शो होंगे। ये देखिए 2 नाम हैं, वो दोनों आपके सामने शो हो रहे हैं। इसमें क्या लेता है, वो सेकंड पोजीशन वाला कैरेक्टर लेता है। देन जो आगे के 2 पैटर्न बचे वो आप अपने से ट्राई करिएगा और देखिएगा कि आता है आपका कि नहीं। अब हम आपको दिखाते हैं एल्टर कमांड। एल्टर कमांड में कौन कौन सी कमांड्स आ रही थी कि आप सबसे पहले क्या हमने आपको बताया था कि आप एल्टर कमांड में किसी भी कॉलम को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, एल्टर टेबल नेम जो कि है हमारा GA, और आप क्या लिखेंगे, आपको कॉलम ऐड करना है तो आप लिखेंगे ऐड के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आपको जो भी कॉलम ऐड करना है। मान लीजिए कि हम इसमें एक ऐसे ही कोई कॉलम ऐड करते हैं, उस कॉलम का नाम हम दे देते हैं, हमें कुछ नाम नहीं याद आ रहा है अभी, ऐसे ही रीसाइज दे देते हैं और इसका डेटा टाइप हो जाएगा varchar और साइज हो जाएगा इसका 20, सेमी कॉलन और एंटर। तो देखिए क्वेरी ओपन। अब आप देखना चाह रहे होंगे कि टेबल में ये कॉलम ऐड हुआ है कि नहीं, तो उसे देखने के लिए आपको टेबल खोलनी होगी। तो आप क्या लिखेंगे, कमांड देखने के लिए सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम GA। सेलेक्ट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हाँ, तो ये देखिए आपका ये कॉलम नया नया ऐड हुआ, कौन सा, रीसाइज वाला। तो इसी तरह आप एल्टर का यूज़ करके किसी भी कॉलम को आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एल्टर का यूज़ करके आपको किसी कॉलम का ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो अगर आपने जो ये नया कॉलम ऐड किया है इसे आपको ड्रॉप करना है तो कैसे ड्रॉप करेंगे, उसके लिए भी आप एल्टर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आप एल्टर टेबल टेबल का नेम लिखेंगे GA, एंटर। आपको ड्रॉप करना है मतलब कि डिलीट करना है, तो लिखेंगे ड्रॉप और जो कॉलम आपको डिलीट करना है उस कॉलम का नाम। तो हमने अभी जो कॉलम ऐड किया था उस कॉलम का नाम क्या है, री साइज। देखिए यहाँ पास दिया हुआ है री साइज, तो यहाँ हम लिखेंगे री साइज और सेमी कॉलन लगा देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये देखिए क्वेरी होके दिखा रहा है। अब आप टेबल दोबारा जब ओपन करेंगे तो देखेंगे कि कॉलम आपका रीसाइज का नहीं होगा। देखिए ये हमने आपके सामने अभी दोबारा से टेबल ओपन करी और यहाँ से रीसाइज वाला कॉलम हट गया। तो इस तरह आप किसी भी टेबल को कर सकते हैं, एक नया कॉलम ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपको हमने बताया था कि किसी कॉलम का आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो आपको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, उसे चेंज करने के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले क्या, एल्टर टेबल नेम क्या था, GA, एंटर। आपको चेंज करना है तो यहाँ चेंज वर्ड लिखेंगे चेंज। चेंज आपको क्या करना था, कॉलम का नेम। तो हम किसे करते हैं चेंज, प्राइजेस। यहाँ पर आपका प्राइजेस लिखा है, हम इसे क्या करेंगे, प्राइस करेंगे, इसमें से केवल एस हटाएंगे। तो जो पहले से आपका कॉलम का नेम लिखा है पहले आप उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं PRICE
आपका पुराना कॉलम का नेम हो गया। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, नया जो आपको नया कॉलम का नेम देना है उसे आप लिखेंगे। तो हम इसमें से एस हटा देते हैं, प्राइस केवल कर देते हैं, PRICE प्राइस। और इसका डेटा टाइप आपको देना पड़ेगा साइज़, जो कि आपका क्या है, इसका डेटा टाइप कौन सा होगा आपका, इंट। और साइज़ दे देते हैं 15 और सेमी कॉलन एंटर। तो ये देखिए क्वेरी ओके हो गया है। अब जब दोबारा हम टेबल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइसेस की जगह प्राइस दिखेगा। तो हम टेबल ओपन करते हैं। देखिए कॉलम का नेम प्राइसेस पहले था, यहाँ पर एस था, अब यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस हो गया है। तो आप किसी भी कॉलम का नेम अगर आपसे गलत हो जाता है तो आप इस कमांड का यूज़ करके सही कर सकते हैं। और एक लास्ट और थी आपकी कमांड एल्टर की, उसमें क्या करना था आपको देख लेते हैं पहले। आपने देख लिया कॉलम को ऐड करना, ड्रॉप करना, और इसमें था आपका कि किसी भी कॉलम के नेम में चेंजेस करने हैं तो कैसे चेंज करते वो देख लिया। आपका बचा कौन सा, टू रीडिफाइन अ कॉलम, डेटा टाइप और साइज़। अगर आपको किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, तो उसका भी बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो हम दिखाते हैं करके आपको। मान लीजिए कि आपका ये जो कलर वाला कॉलम है, इसका डेटा टाइप आपने var दिया होगा, तभी आपने यहाँ पास ये स्ट्रिंग में वर्ड लिख पाए हैं। अगर हम इसे var छोड़ करके केवल char लिखते हैं तो आप कैसे देंगे, उसके लिए आप यूज़ करेंगे एल्टर, टेबल नेम, एंटर, मॉडिफाई लिखेंगे इसमें आप। मॉडिफाई, आपको कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है उस कॉलम को लिखेंगे, कॉलम का नेम। हमको कलर करना है तो कलर वाला कॉलम नेम लिखेंगे, कलर। इसका डेटा टाइप हमारा कौन सा है, var है। हम इसे char में चेंज करते हैं केवल, CHAR। आपका एक char होता है जो कि डेटा टाइप होता है, तो हम यहाँ पर var की जगह केवल char लिखते हैं। और इसका जो साइज़ है वो हम दे देते हैं 30 और सेमी कॉलन। मॉडिफाई की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मॉडिफाई होगा, डी हम लगाए नहीं है, यहाँ डी कर दीजिए। तो देखिए ये क्वेरी आपकी ओके हो गई। अब आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करके वहाँ देख सकते हैं कि आपका जो भी डेटा टाइप होगा वो चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ओपन करते हैं, ये देखिए आपने किसका चेंज किया था, कलर का, तो यहाँ पर आपका char आ गया और साइज़ कितना 30, तो ये आपका चेंज हो गया। तो इसी तरह आप किसी भी कमांड को लिख करके कॉलम में चेंजेस कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं और कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। बहुत सारी कमांड्स होती हैं MySQL में जो कि आप यूज़ करके नए नए तरीके से कर सकते हैं उसमें वर्क। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।